मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश के मौसम में अब एक और बड़ा उलटफेर होने वाला है? और क्या जिन इलाकों में कल तक लू की आशंका थी, वहां अब ओले और आंधी का खतरा बढ़ रहा है? नमस्कार, मध्य प्रदेश के मौसम पर यह ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट। प्रदेश में इस समय मौसम पूरी तरह एक संक्रमण दौर में है। एक तरफ कई जिलों में अभी भी तेज गर्मी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ प्री मानसून गतिविधियां अचानक तेज होकर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति बना रही हैं। पिछले 24 घंटों में जबलपुर, दमोह, सागर और रीवा संभाग के कई इलाकों में मौसम ने तेज करवट ली। जबलपुर में हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जबकि सीधी और सागर क्षेत्र में भी तेज आंधी ने लोगों को चौंका दिया। कई जगहों पर धूल भरी हवाओं के बाद बारिश दर्ज की गई और कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। अब अगले 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सक्रिय मौसम महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र में रहने की संभावना है। बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नरसिंहपुर और जबलपुर क्षेत्र में दोपहर बाद बादलों की गतिविधियां तेजी पकड़ सकती हैं। गरज चमक, तेज हवा और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। नर्मदा घाटी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी में गर्मी के बीच अचानक बादल विकसित हो सकते हैं। शाम के समय तेज हवा के साथ स्थानीय बारिश देखने को मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लगातार आसमान की ओर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या गर्मी वाले इलाके भी राहत की सूची में शामिल होने वाले हैं? ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में दिन के समय तापमान ऊंचा बना रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि वातावरण में अस्थिरता बढ़ रही है। इसी वजह से कुछ इलाकों में आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी बन रही है। विशेष रूप से मुरैना, भिंड, टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि यहां अगले मौसम चक्र में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खेतों में तैयार फसल या कृषि कार्य चल रहे हैं। उधर बघेलखंड क्षेत्र में रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली में गर्मी और मौसम बदलाव दोनों का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। दिन में तेज धूप परेशान कर सकती है, लेकिन शाम और रात के समय आंधी या हल्की बारिश के अवसर बन सकते हैं। आपके जिले में आज दोपहर बाद बादल बढ़े हैं या अभी भी तेज धूप बनी हुई है? कमेंट में जरूर बताइए। मानसून ट्रैकर की बात करें तो मानसून अभी मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा है, लेकिन प्री मानसूनी सिस्टम लगातार सक्रिय बने हुए हैं। यही वजह है कि कहीं ओले गिर रहे हैं, कहीं तेज आंधी चल रही है और कहीं अचानक बारिश राहत दे रही है। मौसम विभाग की सलाह है कि आंधी और बिजली के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें।
यात्रियों को भी मौसम बदलने की स्थिति में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होगी। अगर आपके क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में आंधी या बारिश हुई है तो अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। आज के मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का सबसे सक्रिय मौसम महाकौशल, सतपुड़ा और दक्षिणी जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी के साथ आंधी और ओलावृष्टि का खतरा बना रहेगा। प्रदेश में मानसून भले अभी दूर हो, लेकिन उसके आने से पहले का मौसम लगातार बड़े बदलाव दिखा रहा है और कई जिलों में अचानक मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। क्या अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश के मौसम का पूरा नक्शा बदल सकता है? और क्या अब मानसून की अगली चाल कुछ जिलों में बारिश बढ़ाएगी, जबकि कुछ इलाकों में उमस नई परेशानी बन सकती है? मध्य प्रदेश में अब मौसम की नजर केवल आंधी और स्थानीय बारिश पर नहीं, बल्कि मानसून की आगे बढ़ती रफ्तार पर भी टिकी हुई है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे सकता है। कहीं तेज हवाएं और गरज वाले बादल सक्रिय रहेंगे, तो कहीं बादलों और धूप के बीच उमस का दबाव बढ़ सकता है। सबसे पहले मालवा और निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन और बुरहानपुर क्षेत्र में अरब सागर से आने वाली नमी का असर धीरे धीरे बढ़ सकता है। अगले 2 से 3 दिनों में यहां बादलों की आवाजाही ज्यादा दिखाई दे सकती है। कुछ इलाकों में शाम और रात के समय बारिश के छोटे लेकिन प्रभावी दौर बन सकते हैं। जहां बारिश होगी वहां तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल बादल रहेंगे वहां उमस बढ़ने की संभावना है। अब चलते हैं भोपाल और आसपास के मध्य क्षेत्र की ओर। रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और भोपाल संभाग के कई हिस्सों में मौसम लगातार बदलता रह सकता है। दोपहर बाद बादल बनने और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शहरों में गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन नमी बढ़ने के कारण चिपचिपाहट भी महसूस हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि अब किस क्षेत्र में बनने जा रही है? सबसे ज्यादा नजर अभी दक्षिण पूर्वी और वन क्षेत्रों पर बनी हुई है। अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया और शहडोल क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। यहां गरज वाले बादल विकसित होने की संभावना अधिक है। कई स्थानों पर बारिश के दौर बन सकते हैं और कुछ इलाकों में बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना, दमोह, सागर और कटनी के आसपास मौसम में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। दिन के समय तापमान अभी भी ऊंचा रह सकता है, लेकिन शाम के समय तेज हवाओं के साथ मौसम राहत देने की कोशिश करेगा। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बदलाव देखने को मिल सकता है। श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया में पहले जैसी लगातार गर्मी नहीं रहने के संकेत हैं। वातावरण में नमी बढ़ने से बादल सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि यहां बारिश का वितरण असमान रह सकता है, यानी कुछ क्षेत्रों को अच्छी राहत मिलेगी और कुछ स्थानों पर केवल बादल और उमस देखने को मिल सकती है। क्या आपके इलाके में भी सुबह और शाम के मौसम में बड़ा अंतर महसूस हो रहा है? अपनी स्थिति कमेंट में जरूर बताइए। किसानों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई क्षेत्रों में खेतों की तैयारी तेज हो सकती है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ अभी भी व्यापक बुवाई के लिए स्थायी बारिश का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। प्री मानसूनी बारिश नमी बढ़ा रही है, लेकिन लगातार वर्षा का सिलसिला अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। मानसून ट्रैकर के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि इसकी वर्तमान गति बनी रहती है तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर इसका प्रभाव और मजबूत हो सकता है।
यही कारण है कि मौसम विभाग अगले कुछ दिनों को बेहद महत्वपूर्ण मान रहा है। आपके अनुसार सबसे पहले अच्छी मानसूनी बारिश किस संभाग में शुरू होगी? महाकौशल, मालवा, निमाड़ या भोपाल क्षेत्र? अपनी राय जरूर बताइए। मौसम का पूरा निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और वन क्षेत्रों में बारिश की संभावना सबसे अधिक रहेगी। मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बादल, उमस और छिटपुट बारिश का मिश्रित असर दिखाई देगा। मौसम तेजी से मानसून के अनुकूल बन रहा है और आने वाले कुछ दिन पूरे प्रदेश के लिए मौसम की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।